सो हम लोग अब न्यूमेरिकल करेंगे इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। और हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ज़रा पक्के से याद कर लो। क्या है फॉर्मूला? आर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस हमें निकालना है उस टेम्परेचर पे, तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस किस पर मालूम होना चाहिए? आर नॉट, मतलब 0 डिग्री पे। किसमें? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये रेजिस्टेंस क्या है? ये रेजिस्टेंस है उस मटेरियल का 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये रेजिस्टेंस क्या है? जिस टेम्परेचर पे हमें पता करना है, जिस टेम्परेचर पे हमें पता करना है। 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या है? मटेरियल की टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। एंड टी मतलब जिस टेम्परेचर, देखो ये देखो ऐसे कनेक्ट करो, रेड पेन है, ऐसे कनेक्ट करो, ये और ये कनेक्ट करो, ये दोनों। हमें रेजिस्टेंस पता करना है किसी मटेरियल का किस टेम्परेचर पे? इस टेम्परेचर पे। हमें रेजिस्टेंस पता करना है किसी मटेरियल का किस टेम्परेचर पर? इस टेम्परेचर। ओके, इस टेम्परेचर। सर ये और नॉट क्या है? ये उसी मटेरियल का रेजिस्टेंस है लेकिन 0 डिग्री, लेकिन 0 डिग्री। समझ में आ गया? ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो पेजेस का है कॉपी लाओ। अच्छा ठीक है, तो लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज दिस, यानी कि आर नॉट तुम्हें क्या दिया? आर नॉट का मतलब कि किसी मटेरियल का, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री कितना दिया हुआ है? 1.25 ओम दिया हुआ है। अप टू व्हाट टेम्परेचर इट मस्ट बी हीटेड, तुम्हें बताने की कितना टेम्परेचर हम दे दें कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए? डबल हो जाए, यानी आर जो टी हो जाए, है ना? यही फॉर्मूला है भाई। हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है हमें किसी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालना है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो फॉर्मूला क्या? आर नॉट 1 माइनस अल्फा टी। तो ये टी क्या है? वो टेम्परेचर है जिस पर हमें रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर तुम्हें पूछा गया है कि हम टेम्परेचर कितना कर दें कि रेजिस्टेंस उस मटेरियल का ओरिजिनल से 2R नॉट हो जाए। यही तो बोला डबल हो जाए, यही तो बोला डबल हो जाए। यानी आर टी दिया हुआ है, आर टी तुम्हें दिया हुआ 2R नॉट दिया हुआ है एक्चुअली में। द टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट इज अल्फा इज 0.00375 डिग्री पर सेल्सियस होता है, याद रखना, पर सेल्सियस। किसकी? अल्फा की यूनिट पर सेल्सियस इतना है। ठीक है ना, चलो अच्छा। विल द टेम्परेचर बी सेम फॉर ऑल कंडक्टर ऑफ सिल्वर, वो बात की बात देखेंगे। पहले तो हम यार निकाल लें क्या कि टेम्परेचर निकाल लें, तो फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 माइनस अल्फा टी। ठीक है, आर टी तुम्हें दिया 2R नॉट इज इक्वल टू आर नॉट 1 माइनस अल्फा दिया हुआ है 0 पॉइंट था। हाँ, आर नॉट की वैल्यू डाल दो 1.25, 1 माइनस 0.00375 इंटू टी। टी तो पूछा है कि बताओ कौन से टेम्परेचर पर तुम्हारा नया आर डबल हो जाएगा, कौन से टेम्परेचर पर नया आर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आर नॉट भी दिया ही हुआ था ना, तो चलो ठीक है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला बताया 2R नॉट, चलो नीचे डाल देंगे वैल्यू फिर से। तो 2 इंटू 1.25 है ना, 2R नॉट। आर टी कितना हो गया? 2R नॉट हो गया। आर टी कितना हो गया? तो 2 इंटू 1.25 इंटू 1.25 सॉरी इक्वल टू 1.25 1 माइनस दिस टी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो। सो 1.25 के ये तो कट ही जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तो ओपन ही हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस वाला इधर आके यहाँ बच कितना रहा है? 2 बच रहा है। 2 प्लस 0.00375 टी इज इक्वल टू 1 बच रहा है ना। देखो ये कट गया, यहाँ बचा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस दिस, ये आके इधर प्लस हो गया, ये आके इधर प्लस हो गया, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। अरे तो पूरा कंपोनेंट, अरे बाबा 1 माइनस 2x है, समझो समझो। तो माइनस 2 इधर आके प्लस 2x नहीं होगा, टी मतलब x हो गया ना।
तो 0.00375 टी इज इक्वल टू 2 तो माइनस डिवाइड में क्यों, प्लस में ना ये तो डिवाइड में जाएगा ही ना, ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो टी आके सिंप्लीफिकेशन चेक कर लो जरा एक बार। 2 आर नॉट 2 इंटू दिस, यहाँ आके ये हो गया, कट गया, यहाँ बचा 2, ये माइनस आके इधर प्लस हो गया, 2 प्लस दिस, यहाँ आया 1, तो 2 उधर जाके माइनस होगा, -2, आंसर माइनस में क्यों है। फॉर्मूला जरा करेक्ट कर लेना, 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी, ओके। चलो, तो ये आके इधर आके प्लस हो, ये जो यहाँ पर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये वाला माइनस में रहेगा, ओके। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है, प्लस में ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 - 2, अरे तो माइनस माइनस कट जाएगा, टी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.0375, तो ये टी का आंसर क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स 267 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है ना, ओके। तो फॉर्मूला करेक्ट करें, 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। बाद में पूछ रहे हैं कि विल द टेम्परेचर बी द सेम फॉर ऑल कंडक्टर ऑफ सिल्वर। डेफिनेटली टेम्परेचर सिल्वर के जितने कंडक्टर हैं, सिल्वर के लिए तो आंसर आया, मेटेरियल क्या दिया था, सिल्वर दिया था, तो सभी के लिए क्या सेम रहने वाला है टेम्परेचर, इसी इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल। क्वेश्चन नंबर 20। चलो नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 21, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल यूज्ड इन ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट 0 to 3, यानी कि R नॉट तुम्हें दिया है, करेक्ट, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर कितना रेजिस्टेंस है, उस मटेरियल का 3 ओम है, उस मटेरियल का 3 ओम है, डबल 0 में, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हें इतने में दिखाना पड़ेगा। एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, देखो ये 100, दूसरा वाला कभी भी टेम्परेचर दे अदर देन 0 दे तो वो टी हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। अगर फॉर्मूला तुम डालोगे R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, तो अदर देन 0 जो डिग्री सेल्सियस होगा वो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन में, यानी 0 में तो इतना है, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस 0 डिग्री में तो इतना है, लेकिन 100 में कितना है, इतना है, तो टेम्परेचर 100 पे कितना है, पता नहीं, 100 डिग्री में कितना है, RT 3.75 ओम है, ये है स्टेटमेंट ऐसे, ठीक है ना, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो इतना है, ऐसे देखो 0 डिग्री सेल्सियस में R नॉट कितना है, इतना है, लेकिन 100 डिग्री में RT कितना है, इतना है, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर 100 डिग्री कर दें तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस 3.75 हो जाएगा। 0 डिग्री में 3 ओम है, 0 डिग्री में 3 ओम है, लेकिन 100 डिग्री में उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा, ये कहानी थी, ओके। आगे दिया हुआ है, इट्स रेजिस्टेंस एट अननोन टेम्परेचर इज मेजर इन 3.15। अब एक और दिया हुआ है, एक और क्या दिया हुआ है कि कोई एक अननोन टेम्परेचर है, चलो टेम्परेचर 0, 1, 2 ले लें, अगर कोई एक अननोन टेम्परेचर है वहां पर रेजिस्टेंस कितना हुआ जा रहा है, उसी मटेरियल का 3.15 हो रहा है, ये थी कहानी। सुन लो फिर से, 3 कंडीशन दी है, 0 डिग्री में रेजिस्टेंस इतना है, 100 डिग्री में रेजिस्टेंस इतना है, तो बताओ कौन से टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। काफी इजी है, क्यों मालूम है भाई, अगर तुम्हें ये निकालना है, कुल मिला के ये निकालना है, हमेशा याद रखना, क्या हमेशा याद रखना कि जो निकालने कुछ अब अप्रोच रखो, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ, तो अप्रोच रखो कि जो फाइंड करना है पहले उसके लिए फॉर्मूला डाला करो, कि जहां पे चीजें में कमी पड़ेगी, देख लो यार कमी पड़ रही है तो निकालेंगे अगल बगल जाकर। तो फिलहाल तुम्हें देखो यहां से निकालना है कि T2 निकालना है, यानी कि R T इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। बात समझना, यहाँ बातें हो रही 2 की, बिल्कुल आखिरी वाली कंडीशन की। क्या कह रहा है कि इतना रेजिस्टेंस है, यानी 3.15 है, R नॉट कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस 3 ओम दिया हुआ है, तो 1 प्लस अल्फा दिया है, नहीं दिया हुआ, T2 दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, कुल मिला के इसीलिए बाकी इंफॉर्मेशन तुम्हें दी थी। अगर अल्फा दिया होता तो ये सब की जरूरत ही क्यों पड़ती।
हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्या टेम्परेचर निकाल लेते हैं। तुम्हें ये बोला कि कोई एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना हुआ जा रहा है, इतना हुआ जा रहा है। कोई एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हुआ जा रहा है, हमने आखिरी से पकड़ा बिल्कुल, जहाँ पे पूछा गया इतना हुआ जा रहा है। तो बताओ टेम्परेचर कौन सा है, हमने फॉर्मूला डाला, हम खुश थे, हमने डाल दिया फॉर्मूला। अरे हमें तो मालूम ही है, फॉरन फॉर्मूला डाला, आर कितना दिया उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में T2 पर इतना दिया हुआ है, आर नॉट मतलब 0 डिग्री में कितना 3 दिया हुआ 1 प्लस अल्फा में आके फंस गए, अल्फा में आकर फंस गए। तो इसमें घबराने वाली बात है क्या, नहीं। बाकी इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ अल्फा थोड़ी ना बदलने वाला है, अल्फा आपका मटेरियल के हिसाब से वही रहने वाला है। टेम्परेचर बदलो, रेजिस्टेंस बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, लेकिन अल्फा नहीं बदलेगा, ये तो मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो काम करते हैं, साइड में आ जाओ, अल्फा निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं, अल्फा निकाल लेंगे तेजी से। चलो अल्फा निकालते हैं, कैसे निकालेंगे अल्फा, RT1 से निकालेंगे, RT मतलब 1 वाले से निकाल लेंगे, R नॉट 1 प्लस अल्फा T1, RT1 मतलब रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पर, यानी 100 पे कितना था 3.75, यहाँ पे 3.75 डालेंगे, R नॉट तो 3 है हमारा, 1 प्लस अल्फा नहीं पता सर, वही तो ढूंढ रहे हैं। T1 कितना है 100 है, वेरी गुड 100 है। तो यहाँ तुम्हें क्या निकल आएगा, अल्फा निकल आएगा, यहाँ लाके पुट कर देना। हाउ इजी, मतलब कितना इजी था यार ये। तो अप्रोच समझो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच समझो। हमारा अप्रोच क्या है, हमारा अप्रोच ये है कि जो पूछा गया था पहले हमने चुपचाप से फॉर्मूला डाला, फिर देखा यार 2 वेरिएबल फंस रहे थे, मतलब T2 भी नहीं, अल्फा कुल मिला के T2 निकालना ही था, अल्फा नहीं था। तो यार ये क्यों दिया गया था, ये क्यों दिया गया था, लगाया फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, बड़ी कंजूसी हो रही है। अगला क्वेश्चन है तुम्हें, यहाँ हटाओ यार, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 22, द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट एट 0 इज 104। 0 लिखने की अच्छी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि R नॉट हमें समझ गया 0 डिग्री पर ही है ना। 104 ओम दिया हुआ है, स्केच मिल रहा है कोई। What should be the resistance of an iron filament which should be connected? What should be resistance of an iron filament? तो आयरन का हमें पूछा, RFE हमने लिख दिया, सिंबल आपको जो चाहिए R2 लिखना, R2 लिख लो, जो चाहे वो लिख लो। हमें रेजिस्टेंस पूछा है which should be connected in series with the carbon filament so that the resistance of the combined filament does not change with this temperature। देखो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि दो, देखो यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पे 2 टेम्परेचर की बात नहीं है, यहाँ पे 2 मटेरियल हैं, एक कार्बन है और एक आयरन है। क्या कह रहा है मालूम है, कार्बन का तो दिया हुआ है और आयरन, देखो कुछ ऐसा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कार्बन है, कह रहा है कि कार्बन और आयरन को क्या किस में लगा दो, सीरीज में लगा दो। हमने सीरीज में लगा दिया, आयरन को भी साथ में, ठीक है ना। तो विच शुड बी कनेक्टेड सीरीज विद द कार्बन फिलामेंट सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंबाइंड, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट जो हो रहा है डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ में इनका R इक्विवेलेंट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, R इक्विवेलेंट चेंज नहीं हो रहा है। यानी ये तुम फॉर्मूला लगाओगे R ये वाला R इक्विवेलेंट से लगाना पड़ेगा तुम्हें। कैसे लगाना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट R नॉट 1 माइनस सॉरी प्लस अल्फा टी। तो मैं देखो अब ये क्वेश्चन में क्या करना, पहले ये देखो यहाँ पर आयरन का टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ, कार्बन का दिया हुआ है। आयरन का एक अलग इक्वेशन बनाना, यानी यही वाली इक्वेशन आयरन के लिए अलग करना, कार्बन के लिए अलग करना, फिर दोनों का क्या करना, इक्विवेलेंट निकाल के कॉमन टेम्परेचर निकाल लेना, ठीक है। केवल आप लोग ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको, होल्ड में रख दो, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है। अगला क्वेश्चन देखो 23, ए मेटेलिक वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो ए मेटेलिक वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एट 0 डिग्री, यानी R नॉट में दिया हुआ है 3 ओम एंड 4.8 150, यानी कि RT यानी रेजिस्टेंस एट 150 4.8 दिया हुआ है, 4.8 ओम दिया हुआ है। इसका मतलब वो जो टेम्परेचर है RT वाला वो दिया हुआ 150 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा निकालना है, तो ये तो बिल्कुल हलवा ही है। क्यों, क्योंकि RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। RT दिया है, हाँ सर दिया हुआ है, R नॉट हाँ सर दिया हुआ है, T दिया है, हाँ दिया हुआ है 150, अल्फा निकालना है, निकाल लेना, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करने से पहले वाला, नहीं तो मैं आपको स्पेशली अलग से बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन यानी कि जो इसके टेम्परेचर वाले बेस पर थे वो तो कंप्लीट हो गए। अब हमारा एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी के बेस पर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी के यानी वर्क एनर्जी। सारे क्वेश्चन करवा दिए हो। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूले हमारे एनर्जी के इलेक्ट्रिक एनर्जी से आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब इसको फॉर्म चेंज करते जाओ, एग्जांपल के तौर पे आई स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं वी बाई आर। ठीक है ना, ऐसे आप क्या करो फॉर्म चेंज करते जाओ तो फॉर्मूले तुम्हारे नए नए निकलते जाएंगे। अगर ये सारे फॉर्मूले नहीं याद है, अगर आर स्क्वायर आर टी भी याद है तो आई स्क्वायर आर टी भी याद है तो आई स्क्वायर की जगह वी बाई आर डालेंगे, वी का स्क्वायर आर का स्क्वायर, नया फॉर्मूला बन जाएगा, एक आर से एक आर ऊपर नीचे कर जाएगा। ठीक है, फिर इस v की जगह दूसरा v के टर्म में आई इंटू आर डालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूले आते जाएंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के। तो ठीक है, यहाँ पे v by r का होल स्क्वायर नहीं होगा? नहीं, आई का आर आर कट नहीं जाएगा। अच्छा हाँ। अब देखो ये तो हो गया वर्क, क्या हो गया वर्क मतलब एनर्जी। पावर, पावर का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम, एक नीचे टी एक्स्ट्रा बढ़ गया, सब में डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई टी हो गया। तो ऊपर वाले जो भी एनर्जी वाले फॉर्मूले लगाए वर्क वाले, सब में से पावर में तो टी गायब हो जाएगा, सब में से पावर में टी गायब। अगर एनर्जी के भी पता है तुम्हें फॉर्मूला तो पावर के लिए क्या करो, टी हटा दोगे, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या, वर्क अपॉन टाइम, टी टी कट गया, वर्क अपॉन टाइम टी टी कट गया, वर्क अपॉन टाइम टी टी कट गया। तो ये हो गया पावर का फॉर्मूला आई और आर के फॉर्म में आई स्क्वायर आर, वी और आर के फॉर्म के टर्म में चाहिए तो वी स्क्वायर बाई आर, और वी और आई के फॉर्म में चाहिए तो वी आई। देखो ये वी आई के फॉर्म में है, ये वी आर के फॉर्म में है, ये आई आर के फॉर्म में, तीनों के फॉर्म में फॉर्मूले हैं पावर के भी एज वेल एज एनर्जी के भी। ठीक है ना, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो हाँ आगे। मत चढ़ाए, ठीक है। देखो अच्छा ये क्या दिया हुआ है, 100 वॉट और 220 वोल्ट। वॉट पावर कितना दिया हुआ, 100 वॉट है ना, मतलब पावर है, 220 वोल्ट है मतलब वोल्ट है, 220 वोल्ट दिया हुआ बल्ब है, यानी बल्ब का ये कैपेसिटी दी हुई इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। देखो ये तो बल्ब की है, ये कैपेसिटी किसकी, बल्ब की है। बल्ब को मैक्सिमम 220 हम दे सकते हैं, लेकिन कनेक्टेड किससे, 110 वोल्ट से, यानी जो सर्किट पे वोल्टेज है वो कितना है, 110 वोल्ट है। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब। अब देखो 110 वोल्ट पे हमने ये किया हुआ है, लगाया हुआ है हमने 110 वोल्ट, ठीक है। तो पावर मतलब पी और वी दिया हुआ, अभी छोड़ो, अच्छा दोस्तों मैं 110 में बता रहा हूँ, पहले पी वी के टर्म में हमें क्या निकालना है, पावर कंज्यूम। ठीक है, पावर कंज्यूम निकाल भाई, ये पी जो दिया हुआ है ये बल्ब का मैक्सिमम पावर दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं उसी हिसाब से पावर कंज्यूम होगा, कितना वोल्टेज दे रहे हैं। ये तो बल्ब की स्पेसिफिकेशन है, ये तो बल्ब की स्पेसिफिकेशन है, ये वेरी कर जाती है, ये वेरी कर जाएगी जिस सर्किट पे लगा रहा हो, लेकिन इसका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करेगा, रेजिस्टेंस इसके हिसाब से इसके अंदर लगा होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे आर की वैल्यू डाल के पावर निकाल लेंगे, है ना, यहाँ से इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर एक्चुअल जो हम लोग कर रहे हैं वोल्टेज कितना दे रहे हैं उस हिसाब से इसका पावर कंजम्पशन होगा। तो एक काम करते हैं रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी पी वी आर। पी का कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जो वी और आर के टर्म में हो, जो वी और आर के टर्म में हो। तो देख लो कौन दोनों, वी स्क्वायर बाई आर है, ठीक है ना, तो वी स्क्वायर बाई आर, तो आर ऊपर ले आओ, वी स्क्वायर बाई पी नीचे आ जाएगा, करेक्ट। तो वी कितना है 220 इंटू 220, पी कितना है 100, 1010 गया, तो 22 इंटू 22 रेजिस्टेंस आ गया, इसको होल्ड मारो। अब यहाँ पे नहीं, रेजिस्टेंस 22 इंटू 22 आ गया। तो यहाँ पे देखो पावर का फॉर्मूला निकालो, वी स्क्वायर बाई आर, वी कितना 110 इंटू 110 बाई आर कितना है 22 इंटू 22, ठीक है ना। 11 10 जा तो 11 2 जा, 11 10 जा तो 11 2 जा, तो 100 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 4, 25 आ गया, पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा 25 वॉट होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है यार, ये तो कैलकुलेशन तो मैं समझा भी नहीं रहा हूँ, कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट पे समझ लो। देखो होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है कि अगर कोई बल्ब, देखो न्यूमेरिकल अगर हम लोग कर रहे हैं ना तो चैप्टर को पहले तो समझ के आओ, तभी तो न्यूमेरिकल समझ में आएगा। तो चैप्टर भूले बैठे हो ना तो कोई मतलब नहीं होगा, कि पूरा पूरा फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये बल्ब की स्पेसिफिकेशन दी थी कि बल्ब मैक्सिमम 100 वॉट कंज्यूम करेगा, लेकिन कब, जब 220 वोल्ट दे, जब 220
वोल्ट दें। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर वोल्ट आधा दे दे तो पावर आधा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ। सारी चीजें अब डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, दूसरे पार्ट में क्या दिया था, अगर वोल्ट 110 दे दें, अगर वोल्ट 110 दे तो बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा, तब बल्ब। तो एक काम करते हैं हम लोग, भाई हमें पी निकालना है, आर तो होना चाहिए ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, बल्ब की जो सर्किट है उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस लगा, वो रेजिस्ट कितना कर रहा है, रेजिस्टेंस कितना वो तो निकाल लें। वो तो बल्ब में लगा ही होगा, जिस हिसाब से डिजाइन किया गया इसी हिसाब से इसका रेजिस्टेंस लगा होगा। तो हमने पी वी आर वाले टर्म से आर निकाल लिया। फिर आर तो यही है, वोल्टेज लेकिन 110 दे रहे हैं, वोल्टेज कितना दे रहे हैं, 110 दे रहे हैं। यहाँ से हमने पावर कंजम्पशन एक्चुअली में निकाल लिया। करेक्ट, आईसी 2006 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, मतलब कितना पावर हमें मिल रहा है या कंजम्पशन हो रहा है। तो तुम्हें पावर पूछा गया है कब, जब आर कितना हो, 10,000 ओम हो, रजिस्टर इन 1 वॉट, इन 1 वॉट द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन, ये दिया हुआ है तुम्हें, पावर दिया हुआ 1 वॉट, 1 वॉट तुम्हें दिया, कह रहा पावर है ना मैक्सिमम 1 वॉट निकल सकता है या 1 वॉट कंज्यूम हो सकता है जब 10,000 ओम रजिस्टर हो। व्हाट इज द मैक्सिमम, अरे यार मतलब ये बताना पड़ेगा क्या कि पी का फॉर्मूला आर और आई के टर्म में से निकालो, पी इज इक्वल टू बोलो आई स्क्वायर आर, है ना। तो ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आई इज इक्वल टू पी बाई आर अंडर रूट में, है ना, स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। अरे भाई आर डिवाइड में आएगा, ठीक है ना। तो पी कितना है, पी है 1, आर कितना है, 4 जीरो के साथ में है, ओके। 1 तो 1 बाहर आ जाएगा, ये 4 जीरो 2 जीरो के साथ बाहर आ जाएगा, 0.01 आंसर आ जाएगा, करेक्ट। सो इजी, एक फॉर्मूले बेस पे। ये तो मेरी छोटी सी कॉपी बन गई, पता नहीं बेटा, पता नहीं, थोड़ी देर बाद। How much charge flows through 250 volt 1000 watt heater in 1 minute। कितना अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट टाइम दिखा ना। टाइम कितना दिया हुआ है, 60 सेकेंड दिया हुआ है, 1 मिनट 60 सेकेंड ले लेंगे। वोल्ट कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट दिया हुआ है। पावर कितना दिया हुआ है, 1000 वॉट दिया हुआ है, ठीक है। पूछा क्या है, हाउ मच चार्ज, क्यू मतलब सर आई जैसा नहीं है, कुछ आई जैसा नहीं है, आई से कुछ रिलेट नहीं हो रहा है। हाँ, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ओके। तो कुल मिला के पहले पी वी और आई, यानी कि पिक्चर में आई कहीं ना कहीं दिख रहा है। अगर चार्जेस की बात हो रही है तो मैं पूछा गया, क्यू पूछा गया है, हाउ मच चार्जेस, ठीक है। अगर चार्जेस की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं से आई का कुछ टच है, तो आई और वीपी से हम फॉर्मूला बना लेते हैं, है ना। आई और वीपी से बताओ, पी इज इक्वल टू आई और वी से बताओ, आई और वी से रिलेटेड वी आई है ना, वी आई पी मैंने बताया, वी आई पी है ना, वी आई का ये है। चलो अच्छा, पी इज इक्वल टू, सर आई की कोई कहानी नहीं है तो आई की जगह क्यू बाई टी लिख दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, आई की जगह क्यू बाई टी, क्यू आ गया पिक्चर में, क्यू पूछा गया था, ओके सर, वैल्यू के सब्स्टिट्यूट मार दो, वैल्यू क्या मार दो, सब्स्टिट्यूट मार दो। 1000 था, इज इक्वल टू वी कितना है, 250 है, क्यू सर वही तो पूछा है, डिवाइड बाई 60। तो क्या करना, सबको उधर ले आना और क्यू आंसर डोंट डू दिस आ जाएगा, करेक्ट, क्यू आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे, नॉट नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल चार्ज आ जाएंगे, नॉट नंबर ऑफ चार्जेस। अगर नंबर ऑफ चार्जेस निकालने को मालूम क्या करना पड़ेगा, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है, ई को लाकर क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी क्यू आ रहा है यहाँ, तो नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएगा। नेक्स्ट 35, कंप्यूट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 किलोवाट, पी दिया हुआ है 2000 वॉट, वोल्टेज ड्रॉप वी पूछा गया है कब, हीटर एलिमेंट हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, यानी आर दिया हुआ है 20 ओम। ये सब तुम्हें समझाने की जरूरत पड़ेगी कि पी का वो वाला फॉर्मूला लिखो जो वी और आर के टर्म में है, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। तो पी कितना है, पी है सर 2000, आर इधर लाके मल्टीप्लाई करो जरा, इंटू 20 वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, 4 जीरो हो जाएंगे, अंडर रूट पहुंच जाएगा, क्योंकि वी स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट मार देंगे, तो 4 का 2 बाहर निकलेगा, 4 जीरो के 2 जीरो बाहर निकलेगा, 4 का 2 बाहर निकलेगा, 4 जीरो के 2 जीरो बाहर निकल जाएंगे, वी आ जाएगा 200 वोल्ट।
हलवा है भाई, क्या है? पोला। हलवा, पोला, हाँ पोला, यू नो पोला। लेक्चर पूरा देखो, पोला बता समझ में आता है। I don't like पोला cola. कॉन्सेप्ट। ए हीटिंग एलिमेंट मार्क इज दिस भी कितना दिया हुआ 210, पावर कितना दिया हुआ 630 वॉट। व्हाट इज द करंट ड्रॉन, व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू दिस। देखो ये बात यही हो रही है कि यार ये तो तुम्हें मार्किंग वाली कहानी है, कंपनी लिख कर दे दिया मैक्सिमम कितना वोल्ट 210 पी 630। एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं सर, एक्चुअली में भी सब 210 ही लगा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, फिर तुम्हें आई निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, आई निकालना है। अगर एक्चुअल में नहीं, अगर एक्चुअल ये अलग होता तो पहले इन दोनों से निकालते आर निकालते, फिर आई निकालते वहां से जाकर, ठीक है, ऐसी कहानी करते हैं। कुल मिला के 210 वोल्ट छपा था, 210 वोल्ट ही हम दे भी रहे हैं, तो आई निकाल। तो पी का वाला फॉर्मूला बता दो जो कि वी और आई के टर्म में है, जो कि वी और आई के टर्म में है। तो पी कितना है 630, वी कितना है 210, आई सर वही तो ढूंढ रहे हैं, तो 630 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 आ जाएगा आपसे। कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ही बता दो, क्या बता दो, रेजिस्टेंस भी। भाई पी का वो फॉर्मूला बता दो जो आर के टर्म में हो, आई और आर के टर्म में, क्योंकि आई तो मालूम पड़ ही गया है। तो आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर कितना आ गया 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर इंटू आर, आर ही तो ढूंढना है। पी सर 630 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 9 है ना, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल टू आर 9 7 70 ओम आ जाएगा। हाउ इजी, हाउ इजी, ठीक है। तो नेक्स्ट 37 देखो मेनली मालूम इससे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, जो आपका डीसी वाला पार्ट है ना, वो बड़े बड़े इसमें 1 नंबर 2 नंबर के आ सकते ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जो डीसी वाला पार्ट है, डीसी का मेजरमेंट, उससे मेन क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना। अगला जो पार्ट है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आधा पार्ट तो मैंने रिकॉर्ड किया ही हुआ है अच्छे खासे। 37 में देखो, 37 में दिया हुआ है कि 1 HP का क्या है, मोटर है। मोटर की पावर कितनी है 1 HP। व्हाट इज 1 HP सर, हॉर्स पावर, दैट इज 746 वॉट, ठीक है ना। 746 रनिंग एट 220 वोल्ट, वोल्ट कितना दिया 220 वोल्ट। व्हाट इज द करंट द मोटर, निकाल लेना आंसर, ठीक है, आई पूछा गया है। नेक्स्ट है 38, VIP लगा दो। हाँ V इज इक्वल टू आई पी, नहीं V इंटू वाई इज इक्वल टू पी है, ठीक है ना, ये याद रखना। हाँ ठीक है VIP। 38 एन इलेक्ट्रिक प्रेस हैज रेजिस्टेंस ऑफ 44 ओम एंड करंट इज 5 एम्पियर। तो आर कितना दिया हुआ है 44 ओम, आई कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है सर। थ्रो इज कैलकुलेट द पावर कंज्यूम बाय दी, यहाँ पावर निकाल लेना। करेक्ट आ गया, करेक्ट। ये तो मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। नहीं 37 थे 38 था। अरे 39 ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 4.0 एम्पियर दिया हुआ है, फ्लो द हीटिंग वायर ऑफ 100 वॉट, पावर दिया हुआ है 100। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ आर, निकाल लेना किससे, आई पी और आई के, पी और आई के टर्म में जो फॉर्मूला है पावर का जो फॉर्मूला आई और आर के टर्म में है, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। क्वेश्चन 40 देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 50 वोल्ट। लेकिन इसमें अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से उलझनबाजी करेंगे आपको, लेकिन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट 40, क्वेश्चन नंबर 40 इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड दिस एंड दिस। रेटेड है भाई, ये रेटेड है, कंपनी ने छापा है कि मैक्सिमम पावर 750 वोल्ट हो। कब पावर इतना कंज्यूम करेगा बल्ब, कब, जब तुम 250 वोल्ट दोगे तब, ठीक है। कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक करंट थ्रू टू, ये यार देखो क्यों है ना, कह रहे कि आई बताओ करंट कितना निकालेंगे जब कितना सप्लाई दे दे 250 सेम है ना, कोई दिक्कत ही नहीं यार। 250 छापा है, 250 ही हमें देना है। अगर यहाँ पे कुछ और दे रहे होते तब कहानी अलग होती, तब कहानी अलग होती, ठीक है ना। फिलहाल तो यार 250 दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ नॉर्मल फॉर्मूला वीआईपी वाला, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, है ना। देखो P इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी कि I इज इक्वल टू P बाई V। P कितना है
750, ये कितना है 250, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, हाँ 3 एम्पियर आ गया। रेजिस्टेंस तो निकाल ही लेना यार, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 40 वॉट बल्ब एंड 100 वॉट बल्ब P1 40 watt, P2 100 watt, डिजाइन टू वर्क एट 220 वोल्ट सप्लाई, यानी V1 भी 220 है, V2 भी 220 है। रेशियो निकालना है यार, क्या निकालना है? रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। तो देखो P का फॉर्मूला बताओ फिर रेजिस्टेंस। P का फॉर्मूला V R पूछा है, क्या पूछा है? रेशियो ऑफ R। तो P का फॉर्मूला V और R से बताओ, V स्क्वायर बाई R, ठीक है ना। बस R का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा? V स्क्वायर बाई P। क्यों R से बना है? क्योंकि R रेजिस्टेंस का ही तो पूछा गया है, क्योंकि रेजिस्टेंस का ही तो पूछा गया है। रेशियो किसका पूछा? ठीक है, बात समझ में आई? प्लीज यार अभी आज नहीं, जब हम थोड़े अच्छे अच्छे दिखेंगे तब। ठीक है, तो R का फॉर्मूला क्या? अब हमें करना है क्या है? हमें R1 बाई R2 करना है ना, रेशियो निकालना है। ठीक है, यानी V स्क्वायर 1 बाई P1 अपॉन V स्क्वायर 2 बाई P2। R1 के सामने R1 का फॉर्मूला डाल दिया, R2 के सामने, क्योंकि दोनों का रेशियो पूछा गया था। कर लो, ये मुझे समझाने की लगता नहीं जरूरत होनी चाहिए। देखो V कितना है, V1 कितना है 220, तो 220 इंटू 20। एक काम करते हैं, फॉर्मूले थोड़ा सिंप्लीफाई करना है ना। ये बन गया भाई, ये तुम्हारा फिक्स है, जो भी आंसर आएगा वो R1 बाई R2 ही आएगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पर, तो सिंप्लीफाई में क्या आ रहा है देखो, V स्क्वायर 1 बाई P1 ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू P2 बाई V स्क्वायर, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो V1 कितना है 220 है, P1 कितना है 40 है ना, ये 40 है, ओके, इंटू P2 कितना है 100 है, और V स्क्वायर 2 कितना है 220 इंटू 220 है, करेक्ट। 5/2 आ गया, 5/2 आ जाएगा। सो कट कट, 1 0 से 1 0 गया, 2 ज़ा 5 था, 2 4 2 टू द 4 2 5 10, तो 5/2 आया, मतलब 5:2 आ गया समझ में। तो ये भी काफ़ी इजी था। नेक्स्ट इज 42। चलो यही बचा है। 42 में दिया हुआ है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट 100 वॉट 220 वोल्ट बल्ब व्हेन ग्लोइंग। ठीक है ना, पावर दिया हुआ है 100 वॉट, रिपीट हो गया प्रिंट आउट, और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, हमें इसका रेजिस्टेंस पता करना है व्हेन ग्लोइंग। ठीक है, दिया हुआ है। नेक्स्ट, द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द फिलामेंट आर दिस। लेंथ मतलब एल ऑफ, मतलब कंडक्टर की लेंथ, ऐसे देखते हैं ना हम लोग। लेंथ कितनी दी गई है 0.1 मीटर, एंड रेडियस क्यों दिया है सर? तो क्या एरिया वाली बातें हो सकती हैं क्या? हो सकती हैं आगे चल के, 10⁵ मीटर। ओके, देखो वही बात आ गई, फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल फिलामेंट। मैंने क्या कहा था, अप्रोच आपका क्या रहेगा? अप्रोच आपका क्लियर है, जो पूछा गया उसका सर हम फॉर्मूला डालेंगे। पहले क्या डालेंगे, उसका फॉर्मूला। पूछा क्या गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू एल बाई ए। ठीक है ना, नहीं सर, ए बाई एल, एल अपॉन होगा रेजिस्टिविटी में होगा, रेजिस्टेंस में ए बाई एल है ना। रेजिस्टेंस में क्या है, रेजिस्टिविटी इनटू ए बाई एल, चेक कर लो। देखिए यार, ए बाई एल आर, रेजिस्टेंस में L by A, चलो अच्छा, रेजिस्टिविटी में A by। देखो रेजिस्टेंस निकालो तो रेजिस्टिविटी एल बाई ए। इसको याद कैसे रखोगे मालूम है? इसको याद ऐसे रखोगे, रेजिस्टिविटी आप कैसे बना रहे हो, ऐसे करके बना रहे हो, तो एल भी ऐसे करके बना रहे हो, तो ऐसे थोड़ा याद कर लोगे, समझ गए ना, दोनों खड़े खड़े डंडे आ जाएंगे, तो ऐसे याद कर सकते हो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो तुम लोग के चक्कर में मुझे याद करना पड़ रहा है, तुम लोग भरोसा नहीं, गलत फॉर्मूले बताओगे। तो ए बाई एल, तो अब देखो ए दिया है सर, ए नहीं दिया है सर ए नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, ए नहीं दिया है तो रेडियस तो दिया है ना तुम्हें, पाई आर स्क्वायर तो हम डाल ही लेंगे, पाई आर स्क्वायर तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो निकाल ही लेंगे।
ठीक है सर। एल, एल दिया है सर, एल तो दिया हुआ है। अच्छा आर, सर आर भी नहीं दिया हुआ है सर, रेजिस्टेंस भी नहीं दिया, रजिस्टिविटी कैसे निकाले? तो भाई पी और वी दिया है ना, तो यहाँ से क्या निकाल लोगे? आर निकाल लोगे वी स्क्वायर बाई आर वाले फॉर्मूले से, आर आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल से एरिया निकाल लोगे। तो क्या करना मालूम है, करना तुम ये कि आर फाइनल मत निकालना, एरिया फाइनल मत निकालना, उसका पूरा पूरा कैलकुलेशन लाके यहाँ पे कंपोज कर देना। भाई एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एल तुम्हें 0.1 दिया हुआ है। रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन रहा है? पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर इधर गया, वी स्क्वायर बाई पी बन रहा है, तो यहाँ डालते वी स्क्वायर बाई पी। अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मार देना, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। ये चीज़ करनी आनी चाहिए आप लोगों को, स्मार्ट वर्क है ये, करना आना चाहिए इस तरीके से। फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूशन मारो। नेक्स्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, ये वाला कर ये नहीं किया, दिस एंड दिस, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस हमें पता करना है, हमें क्या पता करना है? रेजिस्टेंस पता करना है। कब? स्केच पेन नहीं की देखिए पास, कब? वोल्ट दिया हुआ है 240 वोल्ट, कल से रखना जरा। पावर दिया हुआ है 200 वॉट। इलेक्ट्रिक बल्ब व्हेन ग्लोइंग, इफ दिस रेजिस्टेंस इज 10 टाइम द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है आर टी, ये क्या हो रहा है? 10 टाइम्स हो रहा है, आर नॉट के 10 टाइम्स हो रहा है ना, यही बोला गया ना, देख लो पीछे टेम्परेचर वाले से देखो। कह रहा है कि इफ दिस रेजिस्टेंस इज 10 टाइम, यानी आर टी जो है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में आर टी जो है वो 10 टाइम है 0 डिग्री वाले टेम्परेचर। 0 डिग्री का, 0 डिग्री टेम्परेचर का रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं? आर नॉट बोलते हैं। कह रहा है इससे 10 टाइम्स। एंड द टेम्परेचर ऑफ द ग्लोइंग फिलामेंट इज 2000 डिग्री, यानी टी जो तुम्हें दिया हुआ है ये 2000 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है टी, ओके। और आर टी का कंपेरिजन 10 आर नॉट दिया हुआ है। अच्छी बात है सर। पूछा क्या है सर? फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। तुम्हें अल्फा पूछा गया है। मैंने क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि जो पूछा जाता है पहले उसका फॉर्मूला मारेंगे। तो तुम्हें अल्फा पूछा गया, पहले अल्फा का फॉर्मूला मारेंगे। चलो अल्फा का फॉर्मूला टेम्परेचर रेजिस्टेंस से क्या है बोलो? आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अच्छा ठीक है, आर टी दिया हुआ है। हाँ सर आर टी दिया हुआ है, एक्चुअली 10 आर नॉट दिया हुआ है। आर टी एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, 10 आर नॉट दिया हुआ है। कुल मिला के तुम्हें आर नॉट भी नहीं पता है, यानी 0 डिग्री में उसका क्या रेजिस्टेंस ये भी नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन तो घबराने वाली बात नहीं, आर नॉट अगर कट रहा है, ठीक है ना। 1 प्लस अल्फा दिया है सर, वही तो ढूंढना है सर, वही तो ढूंढना है, ठीक है। टी दिया हुआ है, टी तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो आर नॉट और नॉट कट गया, यहाँ आके डिवाइड होगा, कट जाएगा। 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 2000 अल्फा बचा, 1 इधर आके माइनस होगा 9 हो जाएगा, 2000 आके डिवाइड होगा तो आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा किसका? अल्फा का। तो अल्फा की सर यूनिट क्या है बाय द वे? अल्फा की यूनिट है पर सेल्सियस, पर सेल्सियस नॉट सेल्सियस, पर सेल्सियस, ठीक है ना, C-1, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस भी पूछा था, निकाल लेना, बट हमें एक्चुअली यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन पूछा गया तो निकालना तो पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा, ठीक है ना। आंसर से कॉपी करो। नेक्स्ट, ऐसे एग्जाम्स के आंसर लिख के देने चाहिए, जब हम लोग को ए लैम्प मार्क दिस मच, ये लैम्प की मार्किंग है। वी कितना है? 15 वी है। अच्छा हम स्क्रीन पे नहीं पढ़ाते हैं, तुम लोग तो खेल करने लोगों को, स्क्रीन पे सामने आकर कैमरे पे कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स, ठीक है, ओके। तो लैम्प पे मार्किंग इतनी है, लैम्प की मार्किंग क्या है कि 20 वॉट खर्चा होगा पावर, कब? जब हम 15 वोल्ट दें। लेकिन हमने कनेक्ट कितना किया है? दूसरी पिक्चर में कनेक्ट किया हुआ है 25 वोल्ट से। एंड रेजिस्टेंस आर इन सीरीज फॉर इल्यूमिनेशन, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस भी है, देखो ये कुछ सर्किट थी 25 वोल्ट की, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक
बल्ब है, डायग्राम काफ़ी रफ है, चला लेना। ये कुछ इस तरीके से ये क्या है? बल्ब, ठीक है। सब बल्जिंग। सो ग्लोइंग, ठीक है। समझ गए। ये अंदर उसका फिलामेंट है बल्ब पेमेंट का, बढ़ा दिए। ऐसे ही तो होता है, सब बल्जिंग। ठीक है। ओके, तो ये कहानी थी। फाइंड क्या क्या करना है मालूम है? फाइंड करना करंट इन दी सर्किट, सर्किट में करंट कितना आ रहा है, सर्किट में करंट कितना आ रहा है, सर्किट में, ठीक है ना। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, तुम्हें काफ़ी सारे लॉजिक इसमें समझ में आएंगे। देखो, अगर तुम्हें सर्किट में करंट निकालना है, ये पूरे सर्किट का करंट निकालना, मतलब आई इक्विवेलेंट निकालना है, कुल मिला के बात ये है। आई इक्विवेलेंट के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? तुम्हें आर इक्विवेलेंट चाहिए, तुम्हें वोल्ट इक्विवेलेंट चाहिए, पूरे सर्किट का वोल्ट चाहिए। पूरे सर्किट वोल्ट कितना दिया? 25 दिया हुआ है। आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट सर दिया है क्या? सर आर इक्विवेलेंट तो लग रहा है कि नहीं दिया हुआ है। एक तो आर तुम्हें बल्ब के अंदर रहेगा, देखो बात समझो, एक आर तुमने सीरीज इसमें लगाया हुआ है सर्किट में, और बल्ब के अंदर भी तो रेजिस्टेंस हो, कोई भी डिवाइस होती है उसके अंदर का रेजिस्टेंस होता है। तो बल्ब का रेजिस्टेंस तो हम, ये जो डिजाइन है इस हिसाब से बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। कुल मिला के आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज में दो रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। एक तो रेजिस्टेंस जो तुमने बाहर बाहर लगाया है, और एक रेजिस्टेंस जो बल्ब है। तो जो बल्ब में है वो इसकी इंफॉर्मेशन से, बल्ब में जो छपा हुआ है प्रिंट, इसकी इंफॉर्मेशन से बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पी का वाला फॉर्मूला बता दो, जो वी और आर के टर्म में, वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि आर इधर रखो, पी नीचे कर देंगे। वी कितना है? 15 इंटू 15, और पी कितना है? अरे 20। तो 15 इंटू 15 225 डिवाइड बाई 20, ये आर आ गया किसका? एक आर आया है, इंटरनल रेजिस्टेंस आया है, ऐसा कह सकते हैं, एक आर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? आई इक्विवेलेंट निकालना है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो जरा, बल्ब की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कितना लेगा? 15 वोल्ट पे 20 वॉट खर्चा करें, ठीक है ना। ये बल्ब की तुम्हारी कैपेसिटी है, बल्ब इस पर डिज़ाइन है। यानी कि बल्ब अगर इस पर डिज़ाइन है, अगर तुम ज़्यादा वोल्ट भी दे रहे हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं, वो 15 वोल्ट ही लेगा। कितना लेगा? 15 वोल्ट लेगा। अब 15 वोल्ट में मैक्सिमम कितना हो रहा है? 20 वॉट हो रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे करंट। तो करंट का फॉर्मूला बोलो, करंट इज इक्वल टू पी बाई वी, है ना। वी इधर था, इधर आके डिवाइड करा दिया। पी कितना दिया हुआ है? 20, और वी कितना दिया? 15। तो 5 से करोगे 4/3 आ जाएगा आई। आई कितना आ गया? 4/3, ठीक है ना। अब तुम्हें निकालना है बड़ा वाला आर, और क्या निकालना है? करेंगे सर्किट हो द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प, रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प तो तुम डायरेक्ट इन्हीं फॉर्मूले से निकालोगे, सर निकाल दिया। ठीक है। ये निकाल दिया 225/20, 225/20, यही आ रहा था ना। 225/20 को डिवाइड करो जरा, कितना आ रहा है? 15 इंटू 15 था ना, वी स्क्वायर बाई पी, पी कितना है? 20 है। नहीं यार। कितना आ रहा है देखो? 45/4 है, ये आ रहा आंसर, ये है सेकेंड आंसर है। हाँ यही आएगा, 45/4 ही आएगा। देखो 225/20 था भाई, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब लैम्प के अंदर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? लैम्प का वोल्टेज चाहिए जो कंपनी छापा है, और लैम्प का पावर चाहिए। कंपनी कितना वोल्टेज छापा है? 15, 15 इंटू 15, कंपनी पावर कितना छापा है? 20। तो इसको रिड्यूस करोगे आ जाएगा 45/4 आ जाएगा, 5 से रिड्यूस कर देना, ओके। अब निकालना है तुम्हें क्या? कैपिटल आर। अब कैपिटल आर कैसे मिलेगा? ये जो तुमने यहाँ पे सर्किट में आर लगा के रखा होगा, अब देखो कैपिटल आर कैसे मिलेगा, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। कैपिटल आर निकालने के लिए तो बस एक ही तरीका है, कैपिटल आर के निकालने कैसे, एक ही तरीका, कैसे तरीका है? आर इक्विवेलेंट तुम्हें जाना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मतलब आर इक्विवेलेंट वी इक्विवेलेंट ले लो एंड आई इक्विवेलेंट ले लो। अगर ये सारी चीज़ें ले लोगे तुम्हारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है बताओ? आर का फॉर्मूला, अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या चाहिए तुम्हें? वी फॉर्मूला, वी इक्वल आई इंटू आर, आर चाहिए। ये फॉर्मूला है में आर, तो वी बाई आई होगा, तो वी इक्विवेलेंट बाई आई इक्विवेलेंट। आई इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4/3 आ चुका है। वी इक्विवेलेंट कितना है? वी तुम्हें पूरे सर्किट के लिए कितना दिया है? पूरे सर्किट के दिया 25, ठीक है ना। 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75/4, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा?
देखो फॉर्मूला सही लगाया कि नहीं लगाया चेक कर लेना। आर इक्वलेंट, एक मिनट गलत कर देखो, दिया। आर, देखो ऐसे करो यार इसको, आर इक्वलेंट में दो लोग हैं ना, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, ये है, ठीक है। तो आर प्लस स्मॉल आर करो, आर इक्वलेंट को ओपन करोगे ना, स्मॉल आर तो हम निकाल ही चुके हैं लैम्प का, हमें बड़ा आर चाहिए, तो स्मॉल आर कितना है, कितना निकाला था हमने, 45/4 निकाला था, तो 45/4 इज इक्वल टू 75/4, उधर जाके माइनस कराओगे, 75 माइनस 45, 4 डिनोमिनेटर पहले से कॉमन है, आर इज इक्वल टू 75 माइनस 45 कितना हो गया, 30/4, और आंसर आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। सो इजी। एक बार और समझा दे रहे हैं, देखो देखो ज़रा फिर से क्वेश्चन पूरा देखो, शायद ये तोड़ तोड़ के हो गया है। क्वेश्चन में बोला गया था कि ये हमने बल्ब में छापा हुआ है, बल्ब में जितना छपा है अब वो करंट उतना ही निकालेगा उसी हिसाब से, अगर उसी हिसाब से मतलब कम वोल्टेज दे दोगे तो कम वोल्टेज, कम के लिए तो कम करंट निकाल लेगा, लेकिन ज़्यादा निकाल दे दोगे तो अपना मैक्सिमम पकड़ेगा। हमने वोल्टेज ज़्यादा दिया कम दिया, ज़्यादा दिया तो ज़्यादा नहीं लेगा, वो कौन सा ले लेगा, उसकी जितनी कैपेसिटी है। अगर यहाँ कम दिया होता तो करंट निकालने के लिए तुम्हें कम वोल्टेज लेना पड़ता है, फिर ये वाला छपा हुआ वोल्टेज नहीं लेते। ये कॉन्सेप्ट है, ज़रा समझो इस बात को। अगर दिया होता कि जो बल्ब है ना वो 40 वोल्ट और 20 वॉट का है, 40 वोल्ट 20 वॉट, और करंट तुमने दिया और तुमने वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ से 25, तो 25 लेना पड़ता करंट निकालने के लिए, क्योंकि कैपेसिटी उसकी ज़्यादा की तुम कम दे रहे हो तो करंट भी कम ही जाएगा उसके पास। अब यहाँ पर क्या कैपेसिटी कितनी 15 वोल्ट की है, लेकिन दे रहे हो तुम ज़्यादा, तो ज़्यादा फेंक देगा बाहर, वो बाल्टी में अपने इतना ही भरेगा, भाई हमें वोल्टेज इतना चाहिए, हम इसी हिसाब से करंट कैलकुलेट करेंगे। तुम 25 दे रहे हो, हटा दो 25, हम तो 15, मेरी कैपेसिटी 15 की है, तो कितने में जोड़ेंगे हम वोल्ट, 15 वोल्ट जोड़ेंगे, और पावर के लिए 20 वॉट लेंगे और करंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल। अगर यही कहानी ऐसे होती कि उसकी कैपेसिटी तो इतनी थी लेकिन दे कितना रहे हो तुम, इतना, तो भाई इतना ही लेना पड़ेगा तुम्हें, कम वाला ही लेना पड़ेगा, जो तुम सर्किट में दे रहे हो ना तुम्हें कम वाला लेना पड़ेगा, और करंट फिर तुम्हें कम कम निकलेगा, मतलब अपनी कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन क्या करें भाई, तुम वोल्टेज कम दे रहे हो, करंट वो कम खर्चा करेगा, तब तुम्हें कम वाला लेना पड़ेगा। फिलहाल तुम ज़्यादा दे रहे हो ज़बरदस्ती, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए लेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलो, समझ में आ गया ना। ज़्यादा वोल्टेज देखो तो ज़्यादा नहीं लेना है, कम वाले वोल्टेज से पावर से करंट निकालना है, लेकिन अगर तुमने कंपेरेटिवली जो छपा है अगर वोल्टेज तुमने कम दिया है तो फिर तुम्हें कम वाला लेना पड़ेगा, कि तुम कम ही दे रहे हो तो वोल्टेज फिर, ठीक है समझ गया, ये कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ से हमने करंट निकाल लिया पूरे सर्किट का। फिर लैम्प का रेजिस्टेंस चाहिए, तो लैम्प का रेजिस्टेंस के लिए भाई वी आई से चले जाओ, आई पी से चले जाओ, किसी से भी चले जाओ यार, ठीक है, तुम्हें वी दिया हुआ था, तुम आई से जाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि छपा वाला तो फिर भी दिक्कत है, यहाँ पे तो छपा वाला रियल से काम आया जा रहा है, लेकिन हर बार छपा वाला रियल से काम नहीं आता है। तो जो तुमने आई निकाला है 4/3, आई 4/3 है, अब पावर कितना है 20 वॉट है, तो पावर 20 वॉट से क्या निकाल लोगे, करंट उसका, ठीक है आई निकाल लोगे। तुम एक काम करो, अगर लैम्प का इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए ना, जो छपा है उधर से निकालो, खत्म, छोड़ दो बस बाकी बात। लैम्प का चाहिए ना रेजिस्टेंस, तो लैम्प का रेजिस्टेंस के लिए जो लैम्प पे छपा है उसी इंफॉर्मेशन से लैम्प का रेजिस्टेंस निकालो, बाकी कोई लॉजिक ना लगाओ। अगर किसी डिवाइस के अंदर का रेजिस्टेंस चाहिए तो कंपनी ने जो छापा है डेफिनेटली वो रेजिस्टेंस लगाया होगा, उसी हिसाब से रेजिस्टेंस निकाला लगाया होगा। तो लैंप में जो छपी इंफॉर्मेशन उसी हिसाब से लैंप का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। करेक्ट हो गया, हमने लैंप का रेजिस्टेंस स्मॉल आर निकाल लिया, कह रहे सर्किट में यार एक एक्सटर्नल आर भी हमने बैठाया हुआ था, सर्किट में आर बैठाया हुआ था, मतलब कैपिटल आर भी बैठाया हुआ। तब क्या करेंगे, पूरा सर्किट की पिक्चर देखेंगे, पूरी सर्किट पिक्चर के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, आर इक्विवेलेंट, आई इक्विवेलेंट एंड वोल्ट इक्विवेलेंट। वोल्ट इक्विवेलेंट मतलब वोल्ट पूरे सर्किट का लेंगे, पूरे सर्किट का। आई तो भाई आई जो तुम्हारा बल्ब खींच रहा है वही आई हो जाएगा। बल्ब कितना खींच रहा है, 15 वोल्ट के हिसाब से खींच रहा है, तो 15 वोल्ट के हिसाब से ही आई होगा, दैट इज 4/3 है। फिर आई देखो जितना वोल्ट एक्चुअल में खींच रहा होगा आई उतना बनता है, आई में सेम ही होता है, ठीक है ना। तो आई उतना ले लेंगे 4/3। फिर आर इक्विवेलेंट के लिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ओपन करके डालेंगे, आर प्लस आर इज इक्वल टू वी और पी का फॉर्मूला डालेंगे। यहाँ स्मॉल आर हमें लैम्प का पता है, कैपिटल आर हमें नहीं मालूम था जो बाहर से लगाया।
ये इसकी कहानी थी। सर बस और भी है क्या? अरे बाप रे। क्वेश्चन क्वेश्चन 45 दिया हुआ है कि हाउस में हम इतना वोल्ट दे रहे हैं, एक्चुअली वोल्ट इतना दे रहे हैं, ठीक है। अब घर में क्या क्या लगा हुआ है? ये बल्ब लगा हुआ है, ये हीटर लगा हुआ है, और ये रेडियो लगा है। कह रहा है कि करंट एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर दो तीन डिवाइसेस लगी हुई हैं, सबके पावर अलग अलग है, तो वो हमेशा पैरेलल में लगे होते हैं। हमेशा किसमें लगे होते हैं? ये चीज़ याद रखना जरा सा है। यहाँ पे लगा है बल्ब, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है हीटर, ठीक है, हीटर, और यहाँ पे लगा हुआ है रेडियो। रेडियो भी है हमारे घर में, ठीक है। क्योंकि अलग अलग पावर थे, अलग अलग पावर में इन लोग करंट अलग अलग लेंगे, इसीलिए करंट अलग अलग का मतलब ही क्या होता है? पैरेलल। ये चीज़ समझा दी थी मैंने पहले ही। ओके, तो कह रहा है कि हीटर कितना है? 1000 है। बल्ब कितना है? 60 वॉट है। ये कितना है? 40 वॉट है, ठीक है। और ये दिया है तुमने 220 वोल्ट। देखो वोल्ट दिया हुआ है, पावर तुम्हारा कितना है? आई निकालना है ठीक है। by the meter। अब तुम्हें निकालना क्या क्या है? आई by the meter। आई क्वेश्चन कहाँ पर है? by the meter। हाँ देखो ये है, यहाँ से करंट कह रहे हैं हीटर से हीटर कितना करंट ले रहा है? हीटर वोल्टेज कितना ले रहा है? 220। क्यों सर 220? 3 लोग हैं भाई, पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम, पैरेलल में। तो तुम्हें यहाँ पे पावर मालूम है, वोल्टेज भी मालूम है, तो यहाँ से क्या निकाल लोगे? इसका करंट। कौन वाले फॉर्मूले थे? वीआईपी वाले फॉर्मूले। तो पी बाई वाई, पी कितना है? 1000, और आई जरा वी जरा के डिवाइड होगा 220, जरा कितना आ रहा देख लो जरा। ठीक है आ रहा 50/11 ना, सही है। दो दो से डिवाइड कर दिया, 50/11 आ गया, ठीक है। द करंट पासिंग थ्रू द फ्यूज फॉर दिस लाइन। ये देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि ये तो तुमने हीटर का निकाला है भाई। किसका निकाला है? हीटर का निकाला है। कह रहा है पूरा फ्यूज मतलब इक्विवेलेंट करंट बताओ कितना है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ गया ना करंट, तो इसका निकाल लिया, इसका भी निकाल लेना, इसका भी निकाल लेना, तीनों को जोड़ देना, तो किसका? फ्यूज का। इसका कैसे निकालोगे भाई? इसमें भी 220 वोल्ट है, पावर 60 वोल्ट, इसका करंट अलग आ जाएगा। I1 I2 हम लोग निकाल चुके हैं, और यहाँ पे I3 निकाले, तीनों क्या कर देना? ऐड कर देना, क्योंकि 3 बार फिर एक हो जाएंगे, तीनों का ऐड करके करंट आ जाएगा तीनों का, ठीक है। समझ गया? और इसका 50/11 आया है, इसका आ जाएगा 60/220, इसका आ जाएगा 40/220। देखो 60/220 प्लस 40/220 है ना, वोल्टेज तो सेम है ना सबके लिए। 50/11, 1010 हटा दिया, 3/11, 2/11 प्लस 50/11, 3 2 5, 55, 55/11 5 आ गया आंसर। हाउ इजी, कितना इजी था, है ना। तो कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है तो डेफिनेटली इजी हो जाता है। आगे दिया हुआ है कि 30 वॉट है, ये छपा हुआ है, वी वांट टू किलो बाई सप्लाई 120, लेकिन हमें 120 वोल्ट देना है। हमें कितना देना है? 120 वोल्ट देना है। वॉट विल हैव टू डू डन फॉर, क्या करना पड़ेगा इसके लिए यार? अगर देना है 120, बात समझना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, नहीं दे पाओगे, नहीं इस्तेमाल कर पाएगा 120। मैंने क्या कहा था पहले वाले क्वेश्चन में? अगर तुमने जबरदस्ती ज्यादा दे रहे हो तो ये इस्तेमाल नहीं, तो 6 इस्तेमाल करेगा। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? हम तो 6 इस्तेमाल करेंगे। चलो अच्छा, हमें इस्तेमाल कितना कराना है? 120। अगर इसको 120 इस्तेमाल कराना है तो या फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी। क्या छेड़खानी करनी पड़ेगी? इसके अंदर का रजिस्टेंस बढ़ाओ घटाओ जो भी है, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे? पहले आई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? आई। आई निकालने के बाद
इस वाले वोल्टेज से आर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 120 देना है। हमें कितना देना है? 120 देना है, ठीक है ना। तो ये वाला कर लेना, और कनेक्टेड इन सीरीज रहेगा ये। ये भी कर एक लेंगे, देखो ये भी इसको कर करना लेंगे। क्या मालूम है, सुनो। अब एक काम करते हैं, चलो अच्छा बता देता हूँ मैं। ये तो तुम्हारा बन चुका है बल्ब, इसके अंदर तो छिड़कानी नहीं कर पाओगे। करोगे कैसे मालूम है? तुमने 120 वोल्ट दिया, एक तुम्हें रजिस्टेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये तुम्हारा बल्ब है, ये तुम्हारा बल्ब है। बल्ब का इंटरनल रजिस्टेंस कुछ और है। ये कहानी थी। कहानी क्या थी? ये थी कि तुम्हें एक्सटर्नल एक रजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें बन पाएंगी। तो एक काम करते हैं, जो छपाई है ना, छपा हुआ बल्ब है, जिसने बल्ब बनाया फैक्ट्री वाले ने, इस हिसाब से इसने रजिस्टेंस लगा दिया होगा बल्ब के अंदर। तो एक काम करते हैं, रजिस्टेंस तो निकाल ही लेंगे। बल्ब के अंदर कितना है? बल्ब के अंदर कितना है वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो कितना रहेगा? छोटा आर लिखा है मैंने, पी से बताओ, पी कितना है? पी है तुम्हारा 30, वोल्ट कितना है? 6 वोल्ट है। तो पी वी आर से बताओ तो पी का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर, यानी आर स्क्वायर इधर जाएगा। कभी कभी मेंटल मैथ नहीं लग पाती है हमसे। आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, आर निकाले ना। तो वी स्क्वायर कितना है? 6, 6 इंटू 6 बाई पी कितना है? 30। तो 6/5 आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा बल्ब के अंदर का रजिस्टेंस, ठीक है। अभी पढ़ोगे। ठीक है, अब तुम्हें देखो आर इक्विवेलेंट निकाल, आर इक्विवेलेंट का अगर फॉर्मूला, क्योंकि एक्स्ट्रा हमें रजिस्टेंस डालना पड़ेगा अगर 120 खपाना है तुम्हें, 120 खपाना है। देखो रजिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे ना, करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए। करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जितना ज़्यादा किसी के अंदर रजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है करंट, उतना ज़्यादा करंट यूज़ हो रहा है, तो रजिस्टेंस ज़्यादा है, उतना ज़्यादा वोल्टेज यूज़ हो रहा है, ये कह सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट से तुम्हें डालना पड़ेगा, क्योंकि दो रजिस्टेंस तुम्हें मिल रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। लेकिन तुमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि एक रजिस्टर रजिस्टेंस तुम्हें डालना, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। इसमें लिखा है कि व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें क्या करना पड़ेगा तुम्हें। अब ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ये नहीं बोला कि एक्सटर्नल रजिस्टेंस लगाओ और उसकी वैल्यू निकालो, ये नहीं कह रहा है। कह रहा है तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, अगर अगर तुम्हारे फैक्ट्री से में वोल्टेज कम है बल्ब में और एक्स्ट्रा वोल्टेज तुम दे रहे हो, अब पूरा वोल्टेज तुम्हें खपवाना है इसमें, तो तुम्हें एक्स्ट्रा रजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज, एक्स्ट्रा रजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट की कहानी कहीं ना कहीं से आ रही है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट, आर का फॉर्मूला पी से क्या है बताओ? वी स्क्वायर बाई पी। तो वी स्क्वायर इक्विवेलेंट अपॉन पी, याद है वी स्क्वायर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। वी स्क्वायर इक्विवेलेंट मतलब 120 सर्किट वाला, इक्विवेलेंट मतलब पूरा सर्किट वाला। तो 120 इंटू 120, और पी कितना दिया हुआ है? 6, पी 30 दिया हुआ है। स्मॉल आर की वैल्यू तो निकाल ही नहीं देना, 6/5 की। तो क्या करना, कैपिटल आर निकालना पड़ेगा उधर जाकर, ठीक है। 120 इंटू 4, 12 4 द 48, 480 माइनस 6/5 उधर जाके माइनस कराना है ना। 0 0 क्या, 3 4 12, 120 इंटू 4, 12 4 48, 480 माइनस 6/5 आ जाएगा, 480 माइनस 6/5 आ जाएगा। 5 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 480 इंटू 5 कितना हुआ? 2400 माइनस 6, 2394 डिवाइड बाई 5, 2394 डिवाइड बाई 5 करो जरा,